5 नंबर क्वेश्चन इनका। कहता है दोपहर 12 बजे जो है वो तापमान क्या था, शून्य जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया था, शून्य जो है वो 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक जो है वो 2 डिग्री जो है वो सेल्सियस प्रति घंटे की दर से जो है वो क्या होता है, तो कम होता है, तो किस समय जो है वो तापमान शून्य जो है वो क्या होगा, तो 8 डिग्री जो है वो नीचे होगा। आधी रात को जो है वो तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि दोपहर जो है वो 12 बजे का तापमान, चूंकि दोपहर जो है वह 12 बजे का तापमान कितना दिया हुआ है, 12 बजे का जो है वह तापमान जो है क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, यानी कि प्लस जो है वो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर। अब देखिए वह प्रति ये जो है वह ये बोला है ना कि जो है आधी रात 2 डिग्री जो है वह 1 घंटा में जो है वो क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा प्रति 1 घंटे की दर, प्रत्येक घंटे की दर से कम हो रहा तापमान, ये जो है वो कितना होगा, यानी कि जो है वो ये जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो प्रति 1 घंटा में जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। अब जो यहाँ पे लिखेगा प्रश्न से, क्या लिखिए, प्रश्न से। अब देखिए वो हम जो है वो क्या लिखे हैं, तो प्रश्न से। अब जो है वो क्या बोला, प्रश्न जैसे जैसे हम कहेंगे वैसा वैसा जो है वो चलेंगे। दोपहर 12 बजे जो है वो तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, यानी कि प्लस 10 डिग्री, ये जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और जो है वो अब ये आधी रात से जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की जो है दर से जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रति घंटे की जो है दर से जो है वो कम हो रहा है। ये जो है वो कम होता है तो किस समय यानी कि टी, यानी कि जो है वो किस समय जो है वह तापमान जो है वो 0 से 8 डिग्री क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि माइनस ये जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तब जाके हमें आधी रात को जो है वो तापमान क्या होगा, यानी कि 12 बजे रात का जो है वो तापमान कितना होगा वो हमें बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है पहले यहाँ से टी का मान जो है वो निकालते हैं। तो जब जो ही जो है वो टी का मान जो है वो निकल जाएगा, तो ये जो है वो हमें मालूम चल जाएगा कि जो है वो टी का जो है वो मान निकल जाएगा, तो वो जो है वो हम जो है वो मालूम चल जाएगा कि इस समय जो है वो तापमान जो है वो क्या था, तो 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या था, तो नीचा था। तो चलिए हम जो है वो इनको यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा बोरे, तो ये जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्लस 10 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 2 डिग्री सेल्सियस इंटू टी इज इक्वल टू ये माइनस 8 डिग्री सेल्सियस और प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इंटू टी इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये और ये कैंसिल, 2 हम जो है वो काट देंगे तो ये 9 दाम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो है वो देयर फॉर ये टी इज इक्वल टू सेल्सियस भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी इज इक्वल टू कितना आया हुआ है 9, यानी कि जो है वो 9 बजे जो है वह, चूंकि 9 बजे का जो है वो तापमान कितना था, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो नीचे था, अर्थात ये माइनस ये 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और प्रत्येक घंटा जो है 2 डिग्री जो है वो कम हो रहा है। 10 बजे जो है वो कितना होगा, 10 बजे तो 8 डिग्री से कितना हो जाएगा, तो हमारा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 घंटे ये जो है वो 2 जो है वो कम हो रहा है, तो माइनस 8 और माइनस 2 जो है वो माइनस 10। फिर जो है वो अगला हम निकालेंगे तो माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 2 तो माइनस 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो माइनस 2 और ये जो माइनस 12 और माइनस 2 तो माइनस 14, इस तरीका से हो जाएगा। तो जो है 10 बजे हो गया। अब देखिए 11 बजे जो है वो क्या हो जाएगा, तो 10 के बाद ये माइनस ये 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये 12 बजे जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12 बजे जो है वो हमारा 12 2 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 14 डिग्री जो है वो सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जो है वो कितना होगा, तो सर ये हमारा ये 14 डिग्री सेल्सियस होगा। लिख दीजिएगा आधी रात का तापमान क्या होगा, तो जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आधी रात का ताप वो दे दीजिए तापमान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर है।
अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। वो इनमें जो है 2 गो प्रश्न है, 1 2 कहता है एक कक्षा टेस्ट में जो है वो प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है वो कितना अंक मिलता है, तो +3 अंक दिया जाता है। और अगर जो है वो उत्तर को गलत करते हैं तो -2 अंक जो है वो आपसे काट लिया जाएगा। ये यदि ये जो है और बोला है किसी प्रश्न को जो है वो हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक जो है वो नहीं दिया जाता है। अब देखिए राधिका ने जो है वो 20 अंक जो है वो प्राप्त करता है। राधिका कितना अंक प्राप्त करता है, 20 को जो है वो अंक प्राप्त करता है। और उसके जो है 12 जो है वो सही उत्तर जो है वो पाएंगे, तो उसने जो है वो कितने जो है वो गलत उत्तर किया ये आपको बताना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। पहले जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि सही उत्तर के लिए जो है वो कितना अंक दिया जाता है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल देकर जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए जो है वो कितना अंक दिया जाता है, तो ये +3 अंक जो है वो दिया जाता है। और गलत उत्तर के लिए जो है वो कितना दिया जाता है, ये जो है वो यहाँ पे लिखिएगा गलत उत्तर के लिए अंक। गलत उत्तर के लिए वो कितना अंक दिया जाता है, ये जो है वो -2 अंक जो है वो दिया जाता है। तो ये जो है वो -2 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो क्या बोला है, राधिका ने जो है वो टोटल 20 अंक जो है वो प्राप्त किया है। तो जो है वो 20 अंक में जो है वो उनको जो है 20 अंक जो है वो प्राप्त किया है। तो जो है वो हम पहले निकालते हैं, तो जो है वो कितना जो है वो सही उत्तर जो है वो यानी कि ये जो है वो राधिका ने जो है वो 20 अंक जो है वो प्राप्त किया और 12 जो है वो सही उत्तर जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो गलत उत्तर जो है वो पूछा है। तो पहले जो है राधिका कितना अंक प्राप्त किया वो हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक, राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है वो कितना है, तो 20 अंक जो है वो प्राप्त किया है। अब देखिए वो राधिका जो है वो 12 जो है वो क्या किया है, तो वो जो है वो सही जो है वो बनाया है, सही 12 जो है वो सही उत्तर जो है वो दिया है। जब 12 जो है वो सही उत्तर देगा, एगो जो है वो सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, तो उनको जो है वो कितना अंक मिलेगा, 12 गुना ये 3 यानी कि वो 36 अंक जो है वो उनको कितना मिलेगा, 36 अंक। लेकिन उनको जो है वो कितना मिला है, 20। अब जब 36 में समझाओ पहले 20 को माइनस कर लेंगे, 36 - 20 यानी कि ये जो है वो कितना आएगा, तो ये 16 आएगा। 16 जो है वो अंक जो है वो उनको नहीं दिया गया है, अर्थात वो उसने जो है वो क्या किया है, गलत जो है वो किया है। अब जो है वो हम और एगो जो है वो गलत करता है तो उनको 2 नंबर काट लिया जाता है, तो -2 से हम जो है वो भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो है वो कितना आएगा, वो ये जो है वो 8 आएगा, यानी कि -8 अंक जो है वो उनको क्या हुआ है, तो उनको जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो -8 नहीं, ये जो है वो 16 अंक यहाँ पे जो है वो दे दीजिए। ये जो है वो 20 - 16 यानी 16 अंक जो है वो उनको काट लिया जाता है। अब जो है वो हम +2 जो है वो पहले भागे दे दीजिए। 2 जो है वो भागे दे देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या निकलेगा, ये जो है प्रश्न की जो है वो संख्या निकला, अंक नहीं, ये जो है वो हमारा प्रश्न है। यानी 8 जो है वो प्रश्न जो है वो उसने क्या किया है, तो गलत किया है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। राधिका ने जो है वो 8 प्रश्न का जो है वो गलत उत्तर दिया हुआ, तो पहला नंबर था। अब दूसरा हम देखिए, दूसरा हम क्या बोला है, मोहिनी टेस्ट में जो है वो -5 अंक जो है वो प्राप्त करती है और जबकि उसके जो है वो 7 जो है वो सही उत्तर पाएंगे, तो जो है वो कितना गलत उत्तर जो है वो मिलाइए। जो है वो मोहिनी को जो है वो कितना अंक मिलता है, मोहिनी द्वारा जो है वह प्राप्त किया गया अंक, मोहिनी जो है वह कितना अंक प्राप्त करता है, तो ये -5 अंक जो है वह प्राप्त करता है। मोहिनी जो है वह क्या वो सही उत्तर देता है, 7 को जो है वह सही उत्तर देता है। चूंकि मोहिनी जो है वह 7 को जो है वह क्या करता है, सही उत्तर देता है। 7 को सही उत्तर देगा तो एगो जो है वो सही उत्तर के लिए 3 अंक जो है वो मिलता है, तो ये 7 गुना 3 यानी कि जो है वो मोहिनी को 21 नंबर जो है वह मिलना चाहिए। बट उनको जो है वो कितना नंबर मिला है, तो जो है वो -5 नंबर मिला है। तो हम जो है वो निकालेंगे 21 माइनस जो है वो हम -5 कर देंगे, यानी घटा ही देंगे। जब हम 21 में से -5 को घटाएंगे तो ये 21 +5, ये जो है वो कितना होगा, 26। तो ये जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, तो वो ये
26 आया हुआ है। देखिए उनको जो है वह मिलना चाहिए जो है वह देखिए सही उत्तर के लिए जो है उनको 21 नंबर जो है वो मिलना चाहिए, बट उनको -5 ही नंबर जो है वो यानी कि मिला है। तो ये जो है वो 26 निकाले है ना, अब जो है वो 26 को हम जो है वो क्या करेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा प्रश्न की जो है वो संख्या आएगा। तो जब इनको जो है वो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 13। 13 जो है वो उसने जो है वो गलत जो है वो उत्तर किया था, इसीलिए जो है वो उनको जो है वो कितना मिला है तो माइनस जो है वो 5 नंबर मिला है। देखिए 13 जो है वो गलत उत्तर मिलेगा तो एगो गलत उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा, तो 13 के लिए जो है वो -26 वो जो है वो उनको गलत उत्तर में जो है वो मिला है। ठीक है, -26 जो है वो गलत उत्तर और सही उत्तर के लिए 21 मिला है। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः मोहिनी ने जो है वो 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। एक उत्थापक किसी खान कूपन में जो है वह 6 मिनट प्रति ये जो है वो 6 मीटर प्रति मीटर की जो है वो दर से जो है वो क्या जाता है तो नीचे जाता है। यदि नीचे जाने भूमि तल से जो है वो 10 मीटर क्या है ऊपर से जो है वो शुरू होता है, तो ये जो है वो क्या बोला है नीचे जो है वो जाने जो है वो भूमि तल से जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा भूमि है ना, इनसे जो है वो ये 10 मीटर से जो है ना शुरू होता है। ये हमारा 10 मीटर से जो है वो ये अगर जो है वो भूमि है, ये जो है वो 10 मीटर जो है वो ये 10 मीटर से जो है वो यहाँ से जो है वो नीचे जाता है -350 मीटर, यानी कि ये नीचे आ रहा है हमारा 350 मीटर। तो तब जाकर आता है कि इनको जो है वो पहुँचने में जो है मान चलिए यहाँ पे ये आएगा, तो इनको जो है वो पहुँचने में कितना जो है वो समय लगेगा ये जो है वो आपको बताना है। 350 10 ही है तो टोटल उनको जो है वो कितना जाना पड़ेगा तो वो 360 किलोमीटर जो है वो उनको टोटल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि कुल तय की गई दूरी कितना है, कुल तय की गई दूरी तो ये हमारा कितना होगा बुआरे 10 जोड़िए 350 यानी कि ये 360 मीटर हो जाएगा। उनका जो है वो चाल कितना है तो 6 ये जो है वो 6 मीटर जो है प्रति जो है वो मीटर जाता है। इनका जो है वो हमारा चाल यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर जो है वो प्रति मिनट वो जो है वो जाता है। यहाँ से हम जो है वो पहले समय निकालेंगे कि उनको जो है वो कितना समय लगेगा। हम जो है वो समय जो है वो निकालेंगे कि जो है वो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा ये चाल होता है। तो दूरी जो है वो उनको 360 जाना है और चाल जो है वो 6 दिया हुआ है, इनको हम जो है वो काट देंगे तो ये 60 यानी कि जो है वो उनको 60 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः समय जो है वो हमारा कितना है तो समय जो है वो हमारा 60 मिनट अर्थात ये 1 घंटा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। हमारा 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।